हेलो सिद्धि। हेलो मैम। वेलकम। थैंक यू। सिद्धि, ये तो सुन लिया कि आपके सपने बड़े हैं, लेकिन क्या है ये जानना चाहती हूँ। मेरे सपने ये हैं कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, अपने रास्ते खुद बनाना चाहती हूँ। आज भैया भाभी के ऊपर मैं ऐसा बोझ बनी हुई हूँ, ऐसा लगता है मुझे, मैं फील कर पाती हूँ ऐसे। कल को शादी हो जाएगी तो शायद मैं उनके ऊपर बोझ बनूंगी, अपने ससुराल वालों के या अपने हस्बैंड के ऊपर। और आगे का फ्यूचर मैं नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट में देख रही हूँ कि प्यार तो कहीं नहीं है। आप किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो खुद से प्यार करूं और खुद के लिए स्टैंड ले पाऊं, इतना मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। जब सपना जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत छोटे से ही उन्होंने ही आपको एक तरीके से पाला पोसा है। जी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि भाभी नहीं, ये मेरी माँ है? कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है जब मुझे ऐसा लगता है कि वो भाभी नहीं मेरी माँ है, लेकिन रोजाना नहीं होता ऐसा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में यही होता है कि वो अपने काम में बिजी रहती है या फिर मुझे डांटती रहती हैं कि तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, अपनी जिंदगी में रहती हो, अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहती हो, तुम्हें अपने से फुर्सत नहीं है। उनका मानना ये है कि मैं खाना बनाऊं, रोटियां बनाना सीखूं। आपने अपने दिल की ये जो बातें हैं, ये कभी खुल के अपनी भाभी से की हैं? कभी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बीच में इतनी बातें नहीं होती, आर्गुमेंट ज्यादा होते हैं। क्यों तुमने ये टॉवल यहाँ रखा है, तुम इसको सुखा नहीं पा रही हो, ये नहीं कर पा रही हो। मतलब ऐसे ऐसी छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं और वही छोटी छोटी बातों में इतना कड़वापन आ गया है हम लोग के बीच में कि हम लोग एक दूसरे से खुल के बात ही नहीं कर पाते। वो समझना ही नहीं चाहती मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब आप अपने दिल की बात उनसे कह ही नहीं पाई? कभी नहीं कह पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। वो कहती है अब मुंह बंद कर लो। और उनका बेटा भी है, तो हाँ। क्या वो उसे कहती हैं कि घर के कामकाज करना चाहिए, सीखना चाहिए? कभी नहीं कहती उनसे। इनफैक्ट वो कभी बाहर से आता है तो तुरंत उसके लिए ग्लास का पानी या बोतल में पानी फ्रिज से निकाल के देती हैं। अगर मैंने बोल दिया कि भाभी एक गिलास पानी दे दो, फ्रिज रखा हुआ है ना, जाके पानी निकाल के पी लो, ऐसे बोलती है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, तो वो मुझे ममता दे, प्यार दे। अगर कभी मैं थकी हारी आई हूँ तो मुझे एक गिलास पानी पिलाए, पूछे कैसा रहा तुम्हारा दिन, कैसा बीता, पूरे टाइम की बातें सुने मुझसे। कहीं से मैं बोलूँ कि भाभी मुझे ये चीज़ चाहिए तो ठीक है, अभी नहीं मंगवा सकती, बाद में मंगवा दूंगी, लेकिन उनकी उस बातों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये ना कहे तुम्हें तो हमेशा हर चीज़ घटी रहती है, तुम्हें तो हर एक चीज़ चाहिए होती है, तुम्हारे भैया आएंगे तो बात कर लेना। ये उनका टोन होता है बोलने का। बहुत रूडली बिहेव करती हैं। भैया कुछ कहते हैं? अगर कभी उनसे बोलो भी कि भैया ये ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है, तो वो कहते हैं मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो, मैं घर देखूं या बाहर देखूं। तो जब आप भैया से बात करती हैं तो वो आपकी फीलिंग को नहीं समझते नहीं हैं? नहीं, वो अवॉइड करते हैं, कहते हैं छोड़ो जाने दो। आपके माता पिता अब नहीं हैं, तो कहीं आप ये फील करती हैं कि वो होते तो शायद आपको ये आज़ादी मिलती? वो होते तो बहुत आज़ादी मिलती और मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हो पाती। कभी
हाँ, शायद अगर वो होते तो मुझे मेरी सपनों को जीने की आज़ादी मिलती। लड़कियां बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही हैं, वैसे सपने में देख पाती और कर भी पाती। जब मम्मी पापा थे तो बेटा कोई भी ज़रूरत हो मुझसे आके कहो, मैं उनसे अपनी बातें शेयर कर पाती थी। हर एक चीज़ अगर मुझे मांगनी होती तो बेहिचक खुल के मांग पाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर मम्मी बुखार में भी है तो फिर मैं बोलती मम्मी मैं कर दूं, अभी तुम बच्ची हो, अभी मत करो यार, अभी मैं हूं ना करने के लिए। तो मम्मी ऐसे बोलती थी। और आज मैं भैया भाभी के ऊपर डिपेंड हूँ, तो अगर मैं कभी बीमार भी पड़ जाती हूँ, दवाई लो ठीक हो जाओगी, जब देखो तब नाटक ही करती रहती हो। पढ़ने के लिए जा रही हूँ, तुम पहले ये काम करो फिर बाद में स्कूल कॉलेज जाना। कोचिंग जाना है मुझे गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ। तो कह रहे हैं क्या करोगे पढ़ करके, लास्ट में तुमको रोटियां ही तो बनानी है, बर्तन ही तो साफ करने, बच्चे ही तो संभालने हैं, तुम ये सब सीखो ना। तुमको ये सब क्या करना, मतलब डीमोटिवेट करने वाली बातें करते हैं। और ये कौन करता है? भाभी करती है मेरी। कौन सी भाभी? बड़ी भाभी, सपना भाभी। तो आपके लिए इंडिपेंडेंस क्या है? अगर मैंने पैसे कमा लिए, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं 2 सर्वेंट लगा सकती हूँ, वो भी काम कर सकते हैं मेरे लिए। मुझे ये रोटियां बार बार बेलनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। इनफैक्ट कभी रहेगा भी तो फिर मैं कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ दोनों को। और अगर आप इंडिपेंडेंट होती हैं तो सबसे पहले वो क्या चीज़ है जो करना चाहेंगी अपने लिए? सबसे पहले अगर मैं इंडिपेंडेंट होती तो सबसे पहले अपने लिए घर बनवाती। और उस घर में आपके भैया भाभी जिनके साथ आप रहती हैं उनके लिए जगह होगी? बिल्कुल होगी, बेशक होगी, क्योंकि उन्होंने, भले उनके व्यवहार कड़वे जरूर है, लेकिन उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा है। तो ये घर आप चाहती हैं कि शादी से पहले बने ताकि आप अपने मायके वालों के साथ उसमें रह सकें? हाँ। और आपको जो ये सिखाया जा रहा है कि आपको रोटी बनाना सीखना चाहिए, घर का काम सीखना चाहिए, ये जिम्मेदारियां क्यों सिखाई जा रही हैं आपको, क्या लगता है आपको? क्योंकि शादी करनी है, शादी करके दूसरे के घर जाना है। जहाँ पे हम रहते हैं वो मेरा घर नहीं है, दूसरे के घर जाना है, वहाँ पे मेरी ज़िंदगी बीतेगी, वहाँ पे मुझे जज किया जाएगा, आपने मैके से क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। ये बहुत दुख की बात है। यहाँ मैं ये हमारी ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि अगर एक लड़की को अपने ही घर में ये महसूस होता है कि ये आपका घर नहीं है, और उसे कहा जाता है कि आपका घर वो है जो ससुराल होगा, और ससुराल में उससे कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जो मायका है वो तुम्हारा घर था, उसका अपना घर कहाँ है? ऐसे में सबसे ज़रूरी शायद यही है जो सिद्धि करना चाहती है कि अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने लिए एक घर बनाए ताकि हक से कह सके कि ये मेरा घर है। तो जो ये नहीं कर पाती हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहती हूँ कि किसी भी बेटी को ये कभी फील मत करवाइए कि ये उसका अपना घर नहीं है। और आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहानी हर घर का जो सेट है, ये जो हमारा मंच है, ये आपका दूसरा घर है। यहाँ आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं करवाया जाएगा कि ये आपका घर नहीं है। इसलिए आप यहाँ जो कहना चाहती हैं खुल के कह सकती हैं, आपको पूरी आज़ादी है।